जानकार बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर अब पार्टी में ही बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पहली बार बयान दिया और लखनऊ में कार्य समिति की बैठक में कहा कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। केशव मौर्य का इस तरीके से मुखर होना कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। क्या सीएम योगी से उनकी दूरियां एक बार फिर से बढ़ गई? खबर है कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में 5 दिन तक बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद वापस लखनऊ आ गए थे। फिर यहां भी उन्होंने नेताओं से मुलाकात करना शुरू कर दिया। कई मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों की भी उनके साथ भेंट हुई है। चर्चा यह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य को यूपी बीजेपी के संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। पहले केशव प्रसाद मौर्य का वायरल बयान आप सुनिए, फिर सीएम योगी की बात भी मैं आपको सुनाऊंगा। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। इससे पहले लखनऊ में बीजेपी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 2027 में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। जो लोग उछलकूद करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दोबारा उछलकूद करने का मौका नहीं मिल पाएगा। योगी का सीधा संदेश था कि जब तक सत्ता में हैं तभी तक सम्मान है, सरकार को खरगुच आई तो फिर असर इसका सभी पर पड़ेगा। कहीं कोई खरोच आता है तो वहां उसका असर वहां पर भी पड़ने वाला है, और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। निकिता सरीन इस खबर पर हैं मेरे साथ जुड़ी, हमारे संवाददाता लखनऊ से। निकिता, केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि संगठन से बड़ा कोई नहीं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि संगठन जिसको खड़ा करे, संगठन जिसको आगे करे, उसके साथ खड़े रहो, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। कुछ चल रहा है क्या यूपी की सत्ता में, अंदर खाने बीजेपी में? देखिए, करीब 1 महीने से गायब रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को जो लखनऊ में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति बैठक थी, उसमें अपनी चुप्पी कहीं ना कहीं तोड़ दी है और केशव ने ये कहकर सबको चौंका दिया है कि संगठन सरकार से बड़ा है। आपको बता दें, यही नहीं, वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा रहेगा। और उन्होंने ये कहा है कि जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वे सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दें, उनके मान सम्मान का ध्यान रखें। अब केशव ने ये भी कहा है कि मैं उप मुख्यमंत्री पद में हूँ, पहले कार्यकर्ता हूँ। केशव मौर्य की इस बात के जो राजनीतिक मायने हैं वो अब निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हर लोकसभा की समीक्षा हो रही है। संगठन ने जो नेता है उनको भेजकर एक एक जो हार हुई विधानसभा की रिपोर्ट भी मंगवाई थी। रिपोर्ट में ये सामने आया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के जो गृह क्षेत्र कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और इसके बाद संगठन के भीतर ही उन पर सवाल किए जाने लगे थे। और इसके बाद ही बात की जाए तो केशव ने जो चुप्पी थी वो साध ली थी। अब केशव प्रसाद मौर्य 2022 में विधानसभा चुनाव भी हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी एमएलसी बनकर सरकार में जो डिप्टी सीएम बनाकर उनका ओहदा यहाँ पर बरकरार रखा गया था। लेकिन
उनसे जो पीडब्ल्यू जैसा विभाग है वो लेकर के ग्राम विकास विभाग उन्हें दे दिया गया था। और भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का ये भी कहना है कि केशव मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो रिश्ते हैं उनमें सहजता नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और वे खुद सीएम का पद का दावेदार मान रहे थे खुद को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आलाकमान की बात की जाए तो उन्होंने हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए भगवा ठीक है निकिता, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके पास कुछ चीजें समझ में आ रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य आखिरकार क्यों इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इधर केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा है उस पर हलचलें शुरू हो गई हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। उन्होंने संगठन बनाम सरकार वाले बयान को लेकर केशव मौर्य का समर्थन भी किया है। सुनिए क्या कह रहे हैं संजय निषाद। जी, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारे लिए पार्टी से पहले संगठन हमारा है। निश्चित रूप से देखो, लोकतंत्र में लोग सुखी रहें, लोग समृद्धिशाली बने, लोग समाज सुरक्षित रहें, ये है। ये तीनों चीज़ सत्ता देती है और सत्ता जो है शक्ति से बनती है, संगठन से बनती है। तो सत्ता से ऊपर में संगठन है। सत्ता सरकार भाई पार्टी भले बनाती है तो पार्टी को खड़ा बड़ा तो कार्यकर्ता है, तो इसलिए संगठन बड़ा है, सरकार छोटी है। कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि ये जो शिकस्त मिली है इसमें यहाँ जो अधिकारी मनमाने ढंग से काम करें इसकी वजह है। कुछ जगहों पर तो मैंने बहुत पहले से कहता हूँ कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और मौका पाते वो टसते हैं, वो अपना काम करते हैं। अब कोई मान लो 70 साल से महिला अभी जौनपुर में है, वो एक प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट कर दिया। अब प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट किया कि गलत काम किया, 2 एकड़ उन्होंने कब्जा कर रखा बंजर जमीन। फिर पता चला कि फाइल उसकी आई, जांच करने के नाते प्रधान ने अलग से अपना करके उसका ही घर गिरवा दिया। अभी प्रधान जी मस्त हैं और कंप्लेन करने वाली महिला के घर 90 साल का घर उसका है, रह रही है। तो कहने का मतलब घर थोड़ी गिराया गया है, घर नहीं उजाड़ा गया है, बल्कि वो अधिकारी तो हमें उजाड़ रहे हैं। तो ऐसे में मतलब कुछ है, मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि जब उनके संज्ञान में मामला आता है जांच कराते हैं। और ऐसे अधिकारी जो अंदर से विपक्षी के सोच है और ऊपर से कमल के साथ हैं और पता चला गलत काम करते हैं सरकार के मंशा के विरुद्ध, माननीय मुख्यमंत्री जी जांच कराते हैं, दोषी को कार्रवाई भी करते हैं। कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा हुई इसका भी कुछ न कुछ जगहों पर तो मैंने बताया ना, वैसे भी हार के कई कारण रहे हैं और राजनीति में हार जीत होता रहता है। उसके कारणों को हम लोग चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करके दूर कर रहे हैं, फिर आगे जीतेंगे। अक्सर चर्चाओं को बाजारघर में कुछ लोग पार्टी में रहते हुए भी भीतरघात कर रहे हैं। कुछ तो कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, तो ऑटोमेटिकली बहुत कुछ ऐसे लोग हैं उनके नेचर ही होते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन उसमें सभी लोगों को ऐसा नहीं, उनकी संख्या बहुत कम होती है। तो कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, देवतुल्य है, वही विचारधारा को गांव में पहुंचाता, वही आगे बढ़ाता, वही जितवाता है, वही सब कुछ है। तो कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, होता भी है, और 1-2 लोगों को छोड़कर। निकिता है मेरे साथ बनी हुई। निकिता, क्या कुछ ऐसा भी चल रहा है, क्योंकि संजय निषाद के स्टेटमेंट को अगर मैं देखूं तो वो स्टेटमेंट केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में दे रहे हैं, तो क्या ऐसी भी कुछ कोशिश चल रही है कि कौन किसके साथ अपनी ताकत जुटा लो, अपने साथ कितने लोग हैं, इसकी कुछ तैयारी चल रही है? कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या वहां पर? देखिए रोहित, बदलाव तो काफी बड़ा यहाँ पर होने वाला है। जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन करते दिख रहे हैं संजय निषाद की, अगर मैं बात करूं तो सहयोगी यानी घटक दल है भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने भी यही कहा है कि बिल्कुल संगठन बहुत बड़ा है। और क्योंकि आपको बता दें कि उपचुनाव यहाँ पर होने हैं, कुछ ही समय में उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, और ऐसे में संजय निषाद भी दरकार कर रहे हैं सीट की। लेकिन अंदरूनी खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनको फिलहाल उपचुनाव में सीट नहीं देगी, और ऐसे चलते जिस तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से अगर मैं केशव प्रसाद मौर्य की बात करूं तो इतने लंबे समय से देखिए उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी, और कल अचानक जिस तरीके से कार्य समिति की बैठक होती है वो संगठन की बिल्कुल तारीफ यहाँ पर करते नजर आए। और आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी साबित किया है कि ईमानदारी और कानून व्यवस्था के मामले में उनसे बेहतर कोई नहीं है, ये चीज उन्होंने वाकई प्रूव की है। और योगी की बात की जाए तो बुलडोजर पॉलिसी, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का जो अभियान है वो पूरे देश में चर्चित है। अब 17 में जिस तरीके से देखिए विधानसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे,
और वे खुद मुख्यमंत्री का जो सीएम का जो पद है वो दावेदार अपने आप को मान रहे थे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जो आला कमान है उन्होंने जिस तरीके से हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए भगवाधारी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया और केशव दावा करते रहे कि उत्तर प्रदेश में उन्नति और पिछड़ों के वोट मिलने की वजह से सरकार बनी थी। ये लगातार उप मुख्यमंत्री केशव बयानबाजी देते हैं कि आखिर उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन ये भी सच है कि जिस तरीके से 22 का विधानसभा है वो उन्होंने हारा था और उसके बाद भी सरकार ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाए रखा और साथ ही साथ उनका जो एक इमेज है वो यहाँ पर जरूर मेंटेन रखी थी। लेकिन कल जिस तरीके से संगठन के लिए उन्होंने मोर्चा खोला, कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट बात की, ये कहीं ना कहीं साबित कुछ और कर रहा है, क्योंकि अब इससे सियासत यानी कि राजनीति जरूर गर्मा गई है कि मायने क्या सोच रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। और बिल्कुल, ये बात एक बार फिर से इस ओर इशारा कर रही है, इस बात को जाहिर कर रहा है केशव प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट कि राजनीति देखिए महत्वाकांक्षाओं का खेल है और महत्वाकांक्षाएं समय समय पर हिलोरे मारती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया निकिता आपका साथ में जुड़ने के लिए।